अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत यूज़फुल होगी, बहुत ज़्यादा ही आपके काम आने वाली वीडियो है। इस बिल्कुल भी आप स्किप किए बगैर आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक डेली रूटीन की बेस सेट कर रहा हूँ। सो ये है कि इस डाइट प्लान में आपको ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी है। बस ये कि आपकी इस तरह रूटीन चेंज होगी, आपकी हेल्थ बेहतर होगी, आपके स्किन पे ग्लो आएगा, आपके रिंकल्स नहीं होंगे, आपको किसी किस्म की सन टैनिंग अगर आओगी तो आपको वो दूर रहेगी, ब्लैक हेड्स के मसले होंगे, पिंपल्स वगैरह, इन सब से आप दूर रहेंगे। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये चीज़ खाना छोड़ दें, इसका परहेज़ करें, इसका परहेज़ करें। आप जब से मैं ये नहीं कहूँगा, बस मैं आपको कहूँ इनके बीच में कुछ ऐड कर लें, कुछ और चीज़ें ऐड कर लें जो आपको इन स्किन को बेहतरीन तरीके की तरफ ले जाए। सो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी डेली रूटीन की बेस किस तरह लगी, किस तरह का ये प्लान लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हाल आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक मॉर्निंग टू ब्रेकफास्ट तक की आपको एक डाइट प्लान बता रहा हूँ। सो जब आपने सुबह उठना है, से उठते हैं तो उठने के बाद आपने मुँह धोया, कुल्ली वगैरह करके ना आपने ना सबसे पहले फ्रेश जूस का इस्तेमाल करना। फ्रेश जूस जैसे कि आजकल आपको पता है समर शुरू हो चुका है, तो आप इमली आलू बुखारे का शरबत यूज़ कर सकते हैं सुबह टाइम, जो आप नेचुरल घर में बनाएं। आप एलोवेरा का जूस भी अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा का जूस बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इमली आलू बुखारे का भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मैं अगर आपको अपनी इनके बताऊँ तो मैं ज़्यादा ये ना एलोवेरा का मुझे जूस पसंद है, ना ही मुझे इमली आलू बुखारे का, बहुत खट्टा होता है। तो मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता, तो मैं लस्सी यूज़ करता हूँ सुबह के टाइम। सो मैंने आपको अपना भी बता दिया कि मैं इस तरह यूज़ कर सकता हूँ। आप भी, ये आपके पास 3 ऑप्शन आ गए, एलोवेरा जूस, फ्रेश जूस में आ जाए, और इमली आलू बुखारे का शरबत, और साथ में लस्सी। मुझे तो लस्सी पसंद है, मैं तो मॉर्निंग में लस्सी पीता हूँ जब मैं उठता हूँ। सो उठने के बाद आपने ये है कि आपने उठना है, थोड़े से वॉक करनी है, और उसके बाद ना आपने अपनी ना ये बेस बनानी है कि आपने सुबह एक तो अर्ली मॉर्निंग उठना है। अर्ली मॉर्निंग उठने के आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सो आपके पूरा दिन आपका ना इजीली गुजर जाता है, आपकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। सो उठना है, उठ के आपने सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी है, क्योंकि सुबह ना आप 30 मिनट्स तक ना आप ना जस्ट वॉक करें। अगर आप 30 मिनट्स तक नहीं कर सकते तो आप ना 30 मिनट से मतलब 10 मिनट, 5 to 10 मिनट आप वॉक करिए। उसके बाद आप योगा या एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। इससे आपकी एक हेल्थ चेंज होगी, आपकी एक मसल्स में आपकी एक रहेगी। अगर आप योगा क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो उसकी भी आप वीडियो बता सकते हैं। मुझे योगा स्टेप्स भी कुछ आते हैं थोड़े बहुत, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगा। तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के आप एक फ्रेश जूस इस्तेमाल कीजिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप योगा, एक्सरसाइज या वॉक वगैरह का इस्तेमाल से करें। इससे भी हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और आपने ये है कि उसके बाद आपने जब आपने वॉक कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, योगा वगैरह जो भी कर लिया, उसके बाद वर्कआउट हो गया आपका। उसके बाद आपने कुछ मिनट का रेस्ट करना है। जैसे आप 15 to 20 मिनट तक ना आप रेस्ट कीजिए, जिसमें आप एक साइड पे बैठ जाए। आप अपने आप को ना एक माइंड फ्रेश कीजिए, अपनी ब्रीथ एक्सरसाइज कीजिए, अपनी सांस अंदर खींचिए, लंबा सांस बाहर ले, अंदर सांस लीजिए, बाहर ले। इससे आपकी ब्रीथ एक्सरसाइज बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आजकल गर्मी है तो गर्मियों में हमें बहुत गर्मी होती है, तो हमें वाटर की कमी हो जाती है। तो ब्रीथिंग हमें एक्सरसाइज हमारे फुल बॉडी में हमारी वीकनेस, हमारी सिल्कनेस को, लेजीनेस को ना कम करती है। उसके बाद आपने शावर ले लें। आप शावर, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो गर्म पानी से शावर हर वक्त लेते हैं। जब भी मेरे आपने नहाना है तो आप गर्म पानी से नहाते, तो गर्म पानी जो होता है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा रफली कर देता है। हमारी स्किन जो होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी गर्म जब हमारी स्किन के ऊपर गिरता है तो कितना होता है। तो अगर हम वो डेली बेस पे यूज़ करेंगे हॉट वाटर तो हमें नुकसान भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि आप विंटर में भी जब आप नहाएं तो आप कम से कम हॉट वाटर यूज़ कीजिए। सो अगर आप, जैसे गर्मी है तो गर्मी में बहुत सारे मैंने लोग ऐसे देखे हैं, मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं, जो अभी तक मुझे ये तो सोच के हैरान होते हैं। मैं अभी थोड़ा सा गर्म पानी देख लूँ तो मुझे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो मैं देखता हूँ वो कहते हैं हम तो अभी तक गर्म पानी करके नहाते हैं, हमें गीज़र में पानी गर्म ऑन करना पड़ता है। मैं तो गीज़र बंद हो गया। कहते नहीं, हमने अभी गीज़र अपना ऑन रखा हुआ है। बनाया मैंने उनको बहुत मुश्किल से इस बारे में कन्विंस किया कि हॉट वाटर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हमें कोल्ड वाटर या फिर नॉर्मल वाटर का यूज़ करना चाहिए। ये हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता।
हमारी कोल्ड वाटर जो होता है हमारी स्किन के ऊपर, ये जो हम जब उठते हैं सुबह वक्त तो हमारे ना हमारी स्किन सूजन सी रहती है, क्योंकि कई बार हमारी स्किन के नीचे डार्क सर्कल्स भी पड़ जाते हैं। तो ये जब हम गर्म पानी ऊपर डालेंगे तो ये हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। हमें कोल्ड वाटर से करनी चाहिए ताकि हमारी स्किन जो चिल मिल जाए एक दफ़ा, इनकी डार्क सर्कल्स, पफिनेस, जो फूली फूली स्किन होती है हमारे, सूजन जो होती है तो वो ना मेंटेन हो जाए। सो आपने ये है कि कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करना है सुबह शावर के वक्त। और उसके बाद आप हम जैसे शैम्पू करते हैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाइट, लेकिन उसी तरह अब हम हफ्ते में अगर हम 2 से 3 मरतबा इस तरीके को अगर आप अपने हेयर वॉश करोगे तो आपके हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की पहले नंबर पे होंगे, दूसरे नंबर पे डैंड्रफ फ्री होंगे। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो ये है कि आप एक जिस तरह हम शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो उसकी मैं आपको एक बताता हूँ कि अपनी रात को जब सोना है तो सोने से पहले आपने कोई थोड़े से चावल ले लेने हैं, उसको ना आपने भिगो के रख देना है सुबह तक के लिए। जब सुबह होगी तो आपने उन्हीं चावल को थोड़ा सा पका लेना है। आप जैसे 30 to 40 मिनट तक बीच में ब्रेक था ना, तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि रख सकते हैं इससे चावल, तो हल्की हल्की आंच पे वो पक जाएंगे। तो उसके बाद उसे ना ब्लेंड कर लीजिए, उसके आप अपने हाथ पे मसाज कीजिए। ये बीच में अगर आप कोई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इधर लगाएं स्कैल्स पे, मतलब नीचे रूट्स पे आए तो रूट्स से आपको ना स्किन ज़्यादा बेहतरीन यूज़ करेगी। सो इससे भी हमारी स्किन हेयर स्किन बहुत अच्छी होती है। स्किन पे डैंड्रफ या हमारी स्किन हेयर जो होते हैं वो सिल्की हो जाते हैं। आपने हेयर वैसे वॉश करने, इसके बाद आप शैम्पू या कंडीशनर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्किन, आपके हेयर जो है वो पहले ही बहुत बेहतर हो चुके होंगे। उसके बाद आपने शावर ले लेना है, बालों को इस तरह वॉश करना है। और उसके बाद आपने जब शावर ले लेंगे तो बाहर आए, अपने टावल जो आपने यूज़ करना है तो टावल को आपने बिल्कुल स्मूथली यूज़ करना है, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हम ऊपर रफली तरीके से टावल ऐसे ऐसे करेंगे तो वो हमारे बाल ना तोड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो हमें उस चीज़ को भी अवॉइड करना है। हमें सिंपली आराम से अपने बालों को सुखाना है, मतलब जिस तरीके से एक हो के ये सलीका जिसे हम कह सकते हैं। और हेयर ड्रायर भी आपने बहुत कम यूज़ करना है कि आप हेयर ड्रायर यूज़ करें जल्दी से हमारे बाल सूख जाए, लेकिन ये भी ये यूज़ करना है, लेकिन ये कम यूज़ करें, जितना हो सके कम यूज़ करें। अगर आपको कहीं जाना है, जल्दी है, तो फिर ही डेली बेस पे आप इसे यूज़ मत करिए। ये ना हमारी स्किन की ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है, और हमारी स्किन ना बीच बीच में बहुत ज़्यादा हेयर रफली हो जाते हैं। सो तीसरी बात, आपने जब आपने ये शावर वगैरह ले रहे हैं तो अब मैं आना है अपनी, तो आपने ना अपनी जब फेस वॉश करना है तो फेस वॉश की जगह आपने, मैं आपको एक बेहतरीन फेस वॉश बताता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल है। तो मैंने तो ये ना पेस्ट बना के ना मैं एक डिब्बी में रखा हुआ है अपने बेसन के पास। जैसे ही हम आते हैं उधर शावर लेने के बाद तो फेस वॉश करते वक्त हम इसे अप्लाई करते हैं। आपने लेना है बेसन, जितनी क्वांटिटी में बेसन लेना उतनी क्वांटिटी में ही आपने ले लेना है राइस फ्लोर, चावल का आटा। इन दोनों चीज़ों को आपने एक बराबर लेना है, और बीच में इसकी चौथाई हिस्से की हल्दी, जैसा कि ये हिसाब लगा कि 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच ही चावल, और हमने 1/4 चम्मच बीच में डालनी हल्दी। तो ये एक हो गई। ये 3 चीज़ों को आपने मिक्स करके मैंने ना एक पाउडर शेप में ना एक कंटेनर में सील किया हुआ है। तो जैसे ही मुझे ज़रूरत होती है तो बीच में मैं दूध या दही ऐड करके ना अपने हाथों पर रब करता हूँ और अपने स्किन के ऊपर ना अप्लाई करता हूँ। ये मेरा ना फेस वॉश की तरह यूज़ होता है। सो अगर गिलास हो गया मेरा सो अगर आप इसको भी अगर यूज़ करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। ये भी है, अगर आपकी स्किन है ऑयली तो आपने यूज़ करना है योगर्ट, और अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आपने यूज़ करना है मिल्क या मिल्क क्रीम, जिसे हम बलाई भी कहते हैं, दूध की बलाई। तो ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपने ये 3 चीज़ें तो आपने एक साइड पर रखनी है। सो थोड़ा सा हमने डाली कि जितना आपके अपने फेस पे हो जाए, कि साफ हो जाए ना, कि जब कितने फेस पे आपने कितना लगता है वो थोड़ा सा लीजिए, और उसमें थोड़ी सा दही डाल लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऐसे रब करके लगा लीजिए। अगर जैसे मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे दूध ही, या फिर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे ना बलाई की ज़रूरत पड़ती है। बीच में मैं थोड़ी सी बलाई और थोड़ा सा दूध ऐड कर लेता हूँ, वो एक थिक पेस्ट बनती है। तो उसे अपने फेस पर अप्लाई करता हूँ और उसे स्मूथली तरीके से अपने फेस पे ना स्क्रब करता हूँ। सिंपल अपने कोल्ड वाटर या जिस से अपने फेस को ना वॉश कर लेते हैं। सो ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल करेगा। सो ये हो गया इधर तक का। और उसके बाद अब आपने ब्रेकफास्ट भी इसी तरह करना है। जब हमने अपने पूरी बॉडी को मेंटेन कर लिया तो हमने ये कर लिया, तो हमने उसके बाद अपनी जो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग होगा उसको भी हमने ना लाइट करना है, क्योंकि सुबह हमने पूरी रात हमारा पेट भूखा होता है, मतलब खाली पेट होता है। तो
जब सुबह उठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, तो वो हमारा मैदा अपसेट हो जाता है, तो हमें कई बार फिर बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो हमें सुबह उठ के हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। हमें अगर आप रोटी वगैरह खाते हैं तो आपको एक रोटी या आधी रोटी खानी चाहिए वो। और अगर आप कोई या तो आप कम से कम ब्रेड से रोटी या इस तरह की चीज़ यूज़ किया करें। ब्रेकफास्ट में नॉर्मल ब्रेकफास्ट जो होता है ना, ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। इसके साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर जो मैंने आपको बताया, ये जो आ जाते हैं डेथ स्किन्स आ जाती है, हमारे इधर आ जाती है, ब्लैक हेड्स वगैरह आते हैं, तो इसको भी दूर करती है। सो आप इस डाइट को मेंटेन करेंगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मैं आपको अपनी बेसिक रूटीन बता रहा हूँ कि ये मैंने डेली की रूटीन बनाई हुई है। सो जैसे सुबह मैं उठता हूँ तो मुझे मेरी मम्मा लस्सी बना देती है, तो मैं उठना तो मम्मा ने वो जैसे बैटी कहते हैं ना, मैं बेड लस्सी कह सकता हूँ कि मुझे मिल जाती है। तो उसके बाद मैंने अपनी ये डाइट प्लान है, ये मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये था कि पहले मुझे ना हो गई थी कमज़ोरी, वीकनेस वगैरह, मेरा काफ़ी मैदा अपसेट लाने लग पड़ा था, पता नहीं क्यों अब कमज़ोरी है, इसमें मैं हूँ तो स्मार्ट से। सो मुझे डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आपको ना फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको ऐसे योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको ऐसे ना, मुझे उन्होंने बताया था, मैं उस चीज़ को इसमें मेंटेन कर लिया। और कुछ मैंने डॉक्टर से रेकमेंड किए, कुछ मैंने इस तरह से मैंने आपको भी ये जो रूटीन बताई है मैंने अपने डॉक्टर से भी पहले रेकमेंड की हुई है। हमारे जो फैमिली डॉक्टर, मैंने उससे पहले कंसिस्ट किया हुआ कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, तो उन्होंने भी कहा कि इसके सिंपल कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये हर तरह यूज़ हो सकते हैं। सो मैंने इसलिए आपको कुछ ऑप्शंस भी दे दिए बीच में। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक बाहर से नहीं पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखेगा अली हसनैन को।